बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का दिल शहर लाहौर है, तो आज हम मौजूद हैं अंदरून शहर में। अंदरून शहर में 12 दरवाजे हैं जहां से आप अंदर दाखिल होते हैं। उसमें से एक दरवाज़ा जो तारीखी एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसको लोहारी गेट भी कहा जाता है। इसका कदीमी नाम जो है वो लाहौरी गेट है। लाहौरी गेट से भी पुकारा जाता है और लोहारी दरवाजे से भी। तो मेरे अकब में ये दरवाज़ा मौजूद है जहाँ से एंटर होते हैं अंदरून शहर में जाने के लिए, और 12 रास्ते यहाँ से निकलते हैं। और मेरे बिल्कुल अपोजिट अनारकली का बाज़ार है, मशहूर मारूफ तरीन बाज़ार है, जो तारीखी एतबार की अहमियत, तारीखी एतबार से ख़ास अहमियत का हामिल है। तो आज के प्रोग्राम में हम अंदरून शहर में हम बात करेंगे हुकूमत पंजाब और की जानिब से जो अंदरून शहर के करबो जवार में उसके इर्द गिर्द जो है वो तरक्याती काम किए जा रहे हैं, तज़ीन व राइश की जा रही है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अंदरून शहर की जो रिहायशी है किस कर्ब में वो मुब्तला है, उनकी परेशानियाँ क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं, क्या हुकूमत पंजाब या दीगर महकमा जात की जानिब से उन पर तवज्जो दी जा रही है या नहीं। आइए देखते हैं रिहायशी क्या कहते हैं। अच्छा सर, इधर ही रहते हैं आप? जी जी, इधर ही रहते हैं। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर रहते हो? यहाँ ही जमे पले हैं जी। अच्छा, यही जमे पले हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अंदरून शहर तारीखी एतबार से किस अहमियत का हामिल, वो बताइएगा। काम तो है ही अंदरून शहर में, गली सफाइयों गलियों महल्ले में जाके देखें, सफाई है ही कोई नहीं। हाँ जी, हालांकि इसके इर्द बाहर साइड के बाहर की साइडों में सफाई दिखाते हैं। अच्छा भाई, अंदरून शहर के अंदर आए ना 12 दरवाजों के अंदर, पता चले कि सफाई है कि नहीं है, फिर हम कहेंगे साफ सुथरा पंजाब है। अच्छा, इसका मतलब बुरे हालात ही अंदरून शहर के? अंदरून शहर के आप फिर के देख लें। अच्छा, आपको पता चल जाएगा क्या हालात है क्या नहीं हालात। ये बारिश होती है, यहाँ से वहाँ से पानी जितना आता है यहाँ तक आ जाता है। इतना इतना बंदा डूब जाता है पानी में। अच्छा, इतना पानी आ जाता है इधर? 4 फुट के करीब पानी होता है जी सर। 4 फुट के करीब यहाँ पे पानी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम जी अली जुल्फ़िकार है। अच्छा, जहाँ तक अंदरून शहर की बात है, तारीख़ी एतबार से, सकाफ़ती एतबार से अंदरून शहर जो है वो अहमियत का हामिल है, ठीक है। और इस वक्त सबसे पाकिस्तान का सबसे टफेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जो सबसे मुश्किल इंतखाबी हल्का है, वो मेरे ख्याल से अंदरून शहर है, जहाँ पे वोटर की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर की तादाद भी। अच्छा, अब इसकी हम डायमेंशंस की बात करें, ठीक है, तो अंदरून शहर जो है वो 12 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है। 12 अंदरून शहर के दरवाजे हैं और इसी को पुराना लाहौर कहा जाता है। पहले लाहौर यही होता था, 12 दरवाज़ों के बाहर लाहौर नहीं था, वो तो बाद में आबाद हुआ और लोग आते गए, दूसरे शहर से मुंतकिल होते गए, तो लाहौर जो है वो मतलब वसी होता गया, बड़ा होता गया। और जहाँ तक इसके मसाइल की हम बात करें, तो जैसे भट्ट साहब ने भी बताया है कि एक तो निकासी आब का मसला जो है वो बड़ा शदीद है, ठीक है। बारिश होती है, 4-4 फुट जो है ना वो पानी, भी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ये पीछे रिसेंट जो बारिशें हुई हैं उनसे 4-4 फुट जो था ना वो पानी था। ये आपके अगले चौक में सूत्र में जाएंगे, अभी हम उधर भी विजिट करना। चौक में एक बंदा जो है वो पानी में डूब गया और उसमें करंट आ गया और वो वहीं पे बेचारा जो है वो वफात पा गया। मतलब ये हालातों वाक़यात हैं यहाँ पे। और यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो 30-32 साल से जो है वो यहाँ पे काबिज हैं, ठीक है। आप देख लें, 88 तक जो थी वो 90 तक पीपल्स पार्टी यहाँ पे काबिज थी। उसके बाद जैसे ही दौर चेंज हुआ, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता रहा, लेकिन आज तक कभी जो है ना वो हुक्मरानों ने यहाँ पे तवज्जो नहीं दी। 3 साल में आपने क्या किया सर? 3 साल में आपने क्या अपना फर्ज अदा किया, वो बताया मुझे। मैं आपको बताता हूँ, 3 साल में हमने ये किया। भट्ट साहब से बात करें। हमने इदारों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। अंदरून शहर की मुझे बात बताएं। अंदरून शहर में देखें, यहाँ पे आपने क्या किया? आप जाहिर बात है आप उनके नुमाइंदे। हमारी गवर्नमेंट थी, यहाँ पे निकासियाब का मसला खत्म हो गया था। अब यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो रहायशी, आप उनसे पूछें कि हफ्ते में 2 दफ़ा मैं खुद खड़ा होके, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा कि मैं खुद खड़ा होकर यहाँ पे निकासियाब के मसले के लिए सिर्फ जो थी वो ड्रेन जो थी क्योंकि ये अंग्रेज दौर की एक ड्रेन बनी हुई है नीचे, जो ज़मीन से 8 फुट 9 फुट 10 फुट गहराई में है। वो ड्रेन हम वासा से कह के उनकी जो थी वो रिक्वेस्ट करके वीकली, ट्वाइस अ वीकली हम उसको साफ़ करवाते थे, ताकि नीचे से जो है वो गंदगी ख़त्म हो जाए और जो निकासी आपका मसला है वो उसको हम बेहतर कर सकें। ये उसके बाद यहाँ पे जो मुतलका जो यूनियन काउंसिल थी, मैं यूनियन काउंसिल में खुद मौजूद होता था, बैठता था। जो हमारे पुराने पहले नून लीग के जो यूनियन काउंसिल के जो नुमाइंदे थे
वो लोगों से जाहिर सी बात है, कोई अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने आ रहा है, कोई डेथ सर्टिफिकेट बनाने आ रहा है, निकाह नामे का मसला है, उनसे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार जो थी वो रिश्वत चल रही होती थी यहाँ। भाईजान अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है भाईजान, आप ये छोड़ दें मेरी बात से। दूध का सर कोई भी दुला नहीं है, और जितनी करप्शन आप यकीन करें ये आप छोड़ दें, किसी भी टेन्योर में ऐसा नहीं हुआ है कि जाहिर बात है यूनियन काउंसिल या की सतह पर जो है ना वो नहीं ऐसा नहीं सर। ये थे ना नाजम वगैरह, मेरी पहले बात तो नाजम वगैरह थे ना, वो तब के 10 साल हो गए कोई नाजम वगैरह नहीं। जब नाजम वगैरह थे सब कुछ होता था उनके होते, वो भी सफाइयाँ होती थी, ये भी बरकरार आए हैं, ये भी आप इंसाफ है, वो भी सही है कि ये इन्होंने जो किया ये भी आप देखे जाके इनकी तस्वीरें देखे वो भी है। अब नाजम वगैरह 10 साल से नहीं है, अगर नाजम वगैरह होता है ये प्रॉब्लम नहीं होती जहाँ में गली मोहल्ले में। बट साहब मैं एक से नहीं, मेरी एक जरा अर्ज सुन, मैं आपको बताता हूँ। अगर देखें नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरी नज़र में सर, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ख़ास तौर पर जब तक ये आपकी ये लोकल बॉडी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं ना होगी, आपके मसले मसाइल नहीं हल होंगे सर। मैं जानता हूँ, जाहिर बात है किसी की भी एक्सेस जो है ना, इनकी आपकी या मेरी ये जो हमारी बहन खड़ी हुई है, इनकी एक्सेस ही नहीं है कि ये अशराफिया के पास जा सकें या ब्यूरोक्रेसी के पास जा सकें, किसी के पास जा सकते हैं, इनकी एक्सेस नहीं है। अगर कौंसिल या इस लेवल पर अगर सिस्टम होगा तो फिर जाहिर बात गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को जो है वो स्ट्रॉन्ग होने कौन नहीं दे रहा, ठीक है। अब ये भट्ट साहब खड़े हैं, ये नुमाइंदे हैं यूनियन काउंसिल के, ठीक है। ये इनको अच्छी तरह मालूम है कि जब हमारा जो 3 साल की हुकूमत थी, मैं उसमें डेली बेसिस पे यूनियन काउंसिल में विजिट करता था, जाता था, भट्ट साहब वहाँ पे मौजूद होते थे। इनसे पूछें कि सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक हम वहाँ पे मौजूद होते थे। जितने भी लोग वहाँ पे आते थे, साइल आते थे, कोई अपनी बर्थ सर्टिफिकेट की दरखास्त लेके आ रहा है, कोई डेथ सर्टिफिकेट की लेके आ रहा है, हमने यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी को जो था वो पाबंद किया हुआ था कि आपने किसी से इजाफी पैसा नहीं लेना। ये पूछे, इनसे खड़े हैं यहाँ पे, किसी से इजाफी पैसा नहीं लेना। जो आपसे बात करते हैं, जो गवर्नमेंट की फीस है आपने वही लेनी है, इजाफी 1 रुपया किसी से नहीं लेना। अच्छा, आप आपसे भी हम बात करते हैं। कितनी देर होगी आपको इधर अंदरूनी शहर में रहते हुए? बड़े पुराने सी हैं। अच्छा, बड़े पुराने हो ते दसो को पानी शानी आ रहा है या सीवरेज दा मसला? ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾ ਭੇਜੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੀਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਟਰ ਚ ਗਿਆ, ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼। और एक बच्चा भी डूब गया था पीछे दस। ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਵੱਜਿਆ, ਰੀਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। डेथ हो गई सी ओदी? हाँ जी, लैके फिर गए, घंटे बाद आई, अद्धे घंटे बाद गड्डी आई है। पानी इन्ना ना आया, बहुत ज्यादा आ जाता है पानी की। कोई निकास किते ने गटर खोल देंगे ने, वो गटर खोलने नाल कोई बच्चे अजकल तो पता मरियम नवाज साहब भी बंद कर दिए कि वाटर कमरे को ना जाओ, फलानी थां ना जाओ घूमना, बच्चे कोई नहीं बाहर आते फिरते, वो गटर ही जाते थे। जब तक गटर नहीं खोलोगे तब तक पानी निकास नहीं निकलना। 32 साल से ये निकासी का मसला हल नहीं हो सका। आप लाहौर शहर पूरा देख लें, चलें ये तो अंदरून शहर है ना, बैकवर्ड एरिया इस पर तस्वुर किया जाता है कि ठीक है यार, आप लाहौर से जो पोश एरियाज हैं आप उनको देख लें, आप गुलबर्ग देख लें, आप DHA देख लें, सब हाउसिंग सोसाइटी कलाई खुल के सामने सब आपके सामने है। तो ये मेरे ख्याल से ये 2 बारिशें हुई हैं और इन 2 बारिशों में 5 से 6 वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि जिनमें लोग करंट लगने से जो है ना, वो पानी में करंट आने से उनकी वफात हो गई है। अच्छा सर, लोहारी गेट, हाँ जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहेंगे भाईजान, यही कहेंगे महंगाई के बारे में कहेंगे, और क्या कहना है। जो गरीबों का खून चूस लिए इन्होंने, मुझे ये बताएं क्या इनका बनता है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अंदरून शहर अब चारों तरफ में इसकी तज़ीन और आइश जारी हो सारी है। अब जाहिर बात है आप अंदरून शहर में मौजूद हैं। बिल्कुल, अंदरून शहर में क्या हालात हो बाकी सफाई के एतबार से, बिजली के एतबार से? जी सर, सफाई का जरा मसला है ना, सीवरेज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, 2-2 ਦਿਨ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, 2-2 ਦਿਨ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫੱਟੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਚਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। 2-3 दिन बाद 2 दिन नहीं चुकिया जाता। और हुक्म इससे बड़ा ताफन फैलता होगा ये जाहिर कि जब बारिश होगी तो फिर बीमारियां, जरासीम, और इस तो अलावा की हो सकता। लेकिन है कि महंगाई के बारे में कोई सोचना चाहिए। अच्छा सर, आप इधर ही होते हैं भाईजान? जी यहीं पे होता है। अच्छा, गुड नेम सर?
अफजल सईद दाऊद। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि अंदरून शहर ज़ाहिरी बात है इसकी अपनी एक शनाख्त है पूरी दुनिया भर में। जब हम अंदरून शहर में दाखिल हो जाते हैं तो क्या हालात व वाक़यात हैं इस वक्त आपके, हर एतबार से आप बताइएगा प्लीज़। अगर हर एतबार से बताएंगे, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर किसी को बोलने का हक नहीं है। सर मुझे ये बताइएगा हालिया बारिशों में, जी जी, बारिशों के बाद की क्या सूरत हाल थी यहाँ ये पर? पोजीशन है कि यहाँ पर एक नौजवान लड़का करंट लगने से फोत हो गया क्योंकि यहाँ पे पानी खड़ा था। बिल्कुल नौजवान लड़का, तकरीबन 20, 22, 25 साल का लड़का यहाँ पे फोत हो गया। ये यहाँ के हालात हैं। यहाँ पर जिसका जो दिल करता है बेच रहा है अपनी मर्जी से। हर दूध वाले का अपना रेट है, हर सब्जी वाले का अपना रेट है, हर कुलचे वाले का अपना वजन है। हर बंदे की अपनी मर्जी है, जो मर्जी करो, लेकिन हमारे खिलाफ आपने नहीं बोलना, हमें आपने नहीं देखना। आप भी जो मर्जी करो। महकमा का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पर। महकमे कौन है? महकमे कौन है? वो पहला फोर्स है, जारी बात है। दूसरा इसके अलावा कारपोरेशन है जो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लोदों की बात है, सिर्फ गरीब है, कानून चलता है। क्यों नहीं सुधा बाजार जाते? वहाँ पे काउंटर बार नहीं लगे हुए, क्यों नहीं जाते वहाँ पे? आजम मार्केट में क्यों नहीं जा रहे? मनियारी मार्केट में क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ गरीबों पे ही कानून चलता है इनका। इनकी रेडी उल्टा दो, बीच में फेंक दो, पीरा फोर्स आ गई, कारपोरेशन आ गई। ये कोई बात नहीं है। ये देखे क्या जुल्म किया। यहाँ पर ये अपना रोजगार कमा रहे थे छोटी छोटी दुकानें करके, उनको अच्छी दुकान तो दे। अच्छा सर, अभी जिस तरह भी अभी आपने जिक्र किया नौजवान का, उसको करंट लगने से बेचारा जाँ बक हो गया। जी जी। और यहाँ पर भी ये तारों की भी तो यही सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है एंट्रेंस के साथ ही। हाँ जी, ये तारों की पोजीशन पहले से बहुत बेहतर है। सिर्फ ये नहीं कहना अगर चाहिए ये बेहतर है तो फिर पहले क्या हाल होगा? ये बेहतर है, ये बहुत बेहतर है, क्योंकि ये जब से बाल सिटी आएगी ना, वो किसी को काम नहीं करने दे रही अपनी मर्जी से। वो देख लें सामने में लगाए खूबसूरती के लिए। आप मेरे साथ चले, मैं आपको अब भी घर दिखाता हूँ जो लोग मजबूर वहाँ पे बैठे हुए गिरने वाले घर में। अगर आप जब बनाने लगोगे तो वो आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे दिहाड़ी है। अगर कोई मर रहा है, मकान खराब है, तो आप उसको ठीक नहीं करवाना, उसको रेनोवेट नहीं करवाना। वो ठीक है, ये वो कर दिया, अभी फंड आएगा। ये घर किससे का जी? ये घर इधर अंदरून शहर में है? ये अपना घर है। आप जाएं, विजिट करिए, आपको नजर आएंगे 1 घर 2 3 4 5 6 नहीं, अनगिनत है घर यहाँ पे। ये देख लें यहाँ पे हालात क्या हैं। आप आगे जाएं, आप एक कुलचा लें किसी की दुकान से, उसका वेट करें। दूसरी दुकान पे जाएं, उसका वेट करें। दूध वाली दुकान का इससे रेट मालूम करें, आगे से मालूम रेट करें। सबका रेट अपना अपना है, हर बंदे की अपनी मर्जी है। यहाँ पे अंदरून शहर जिधर हम इस वक्त खड़े हैं, माजी में जब 500 साल का आपने जिक्र किया, जब आप बचपन में थे, छोटे थे, जी जी, उस वक्त अंदरून शहर की क्या हालत थी, कैसा दिखाई देता था अंदरून शहर? हाल मैंने तो ये देखा, जब पार्टीशन हुई है ना, 6 साल मेरी उम्र थी, लेकिन मुझे इतनी होश थी कि हिंदू लोगों से सौदा ले आते थे, लालच होता था, आने टके का सौदा लेते थे, महाराज से चूंगा लेंगे। जिस तरह अब आपने जिक्र किया कि कोई भी 8 आने की 4 आने की कोई भी चीज़ ले तो चूंगा लाजमी लेना। 8 आने की क्या कि वहाँ तो करेंसी का ये आलम था कि 1 रुपए के आगे भी कई हिस्से होते थे। अच्छा, 1 रुपए के? 1 रुपए के आगे दमड़ी तक होता था, उसका भी सौदा मिलता था। अब 1 रुपया बेकारी को दो ना तो वो 5 गालियां देता है। 1 रुपए का आता क्या है? 1 रुपया है क्या? अच्छा, जब आपने नौकरी पहली स्टार्ट की या जॉब की या काम की, तब डेली का कितना कमा लेते थे उस दौर में? असल में या 1960 की हम बात कर लें, 65 की बात कर लें? असल में बड़े जो थे ना, वो खाते बीते घराने में से थे। अच्छा। प्रॉपर्टियां थी उनकी। एक प्रॉपर्टी लंडे में थी हमारी, वो अभी बेची है हमने। कितने की प्रॉपर्टी थी? कोई 20-25 करोड़ की, 6 करोड़ में बेची। बदमाशों ने कब्जा किया हुआ था। आपने कहा चलो ये भी जाए कि ये ना ये भी चला जाए 6 करोड़ में। जी, आपने कहा ये 6 करोड़ तो है, ये ना ये भी चला जाए। हाँ, इसीलिए बेची वो। ये हुकूमत का हाल है। ये लोगों की ये वो कर रहे हैं क्या, जो ये खैर खाई बने। अच्छा सर, मुझे बताएं, अंदरून शहर में ऐसे कौन से काम है जो आप समझते हैं कि फौरी तौर पर होने चाहिए? ये फौरी तौर पे, ये देखो, ये निकास ये जो टूटा हुआ है सारा, ये लाखों रुपए का लोगों का अगर नुकसान हुआ है। रंग महल से पानी शुरू होता है, यहाँ आगे इख्तिताम होता है उसका। ये देखो ना, ये सीवर है, ये कम से कम 12 फुट का,
ऊपर मकान बने हुए मैंने हैं, आपको कोई पहले पूछने बताया वाला ही नहीं है यहाँ। कि वो जो नकासी का जो मसला है ना, नकासी आपका मसला सबसे जो गंभीर मसलों में से मसला है वो यही है अंदरून शहर का, कि जिसमें ये हाई साहब यहाँ के चूंकि रहायशी हैं, ये बाजार है साथ, मतलब इनसे 2 फुट बाहर और 4-4 फुट का पानी यहाँ पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब यहाँ पे इस तंग से बाजार में 4 फुट का पानी होगा तो लोगों की ज़िंदगी किस तरह से अजीरन नहीं होगी। जी नाज़रीन, यकीन करें यहाँ पर आकर जो है ना वो यकीन करें कि हम बाबा को क्या बताएं कि कैमरे की आंख से आप ये देख सकते हैं कि जदीद दौर में भी हम ज़माना है मेरे ख्याल से कोई 200 साल कबल 300 साल कबल रह रहे हैं। तो आप ये ट्रेन दिखा सकते हैं। मेरा शहीन बाबा आपको ज़रा क्लोज से आपको ज़रा इधर दिखाए। ये ऊपर घर तामीर है, नीचे एक नाला जा रहा है, ड्रेन जा रही है, इसकी तकरीबन इसकी गहराई जो 12 फुट है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी ये जो अभी भाई हमारे साथ जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे कि रंग महल से जब पानी बारिश का पानी आता है ना, वो वहाँ से बहता हुआ, क्योंकि ढलवान इसी साइड पर है और यहाँ पर ही आकर पानी का इख्तिताम है। यही ड्रेन है जहाँ से पानी का फ्लो आगे की तरफ जाता है। अब आप इसके ऊपर घर भी तामीर है और आप वो ये तंग गली आप देख सकते हैं। ये वो तंग गली है जो लोहारी गेट से जब हम एंटर होते हैं तो उससे पहले लेफ्ट साइड पर जो गली निकलती है वो ये गली है। इसके साथ ही राइट साइड पर ये आप देख सकते हैं यहाँ की सूरत हाल क्या है। शहीन बाबू प्लीज़ आप दिखाइएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं तो कितना गंदा पानी है। और यकीन करें कि बस अब आपको हम कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर शायद अशराफिया का यहाँ पर गुजर बसर नहीं है, यहाँ पर शायद इंसान नहीं बसते। और मेरे ख्याल से अब ये महकमों की जो है कि ये नाकस कारकर्दगी, ना अहली का मुँह बोलता सबूत है। अल्लाह ना करे कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? इधर ही अंदरून शहर में रहती हैं? भाई हम भाटी की सेट में रहते, पहले अंदरून शहर में रहते थे। अच्छा, तो अंदरून शहर में भी ना भाटी और जारी बात है तो 12 दरवाजों में शामिल है। किराए का मकान है, तो बंदा इस पर, मेरा शौहर बीमार पड़ा हुआ है, एक बेटा कमाने वाला है, बंदा क्या कर सकता है। तो कैसे गुजारा कर रहे हो आप? बस शुक्र अल्लाह का, बेटा ही कमाता है, वही लेकर आता है, तो उससे गुजारा हो जाता? बस हो जाता थोड़ा बहुत, क्या करें। तो कितना कराया जाता है आपका? 14,000 रुपये। 14,000 रुपये। बाकी जाहिर बात है बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल। बेचारा करता है, क्या करे। वो कहता है मम्मा मैं कहाँ से करूँ, मैंने कहा अल्लाह वाले से क्या करें। किसी से दार पकड़ता है तो बिल भर देते हैं। बिजली का बिल कितना आता है आपको? बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल भी 20 को ना 800 आ जाता है, 20 को तो 600 आ जाता है, इस तरह करके आता है। और पानी का? पानी का 500 आता है। इसके अलावा गैस का? गैस का हल्की आया 3,000। गैस का 3,000 आया। हालांकि ये गर्मियाँ हैं। गर्मी है, देखो जरा। तो सर्दियों में क्या हाल होगा फिर आप? सर्दियों में क्या हाल होगा। और देखो गैस भी आती है, देखो सुबह उठो, सुबह नहीं बच्चे उठते, सुबह उठते हैं तो 9 बजे तक गैस चली जाती फिर कैसे खाना बनाते हो, नाश्ता? सुबह उठ के बना लेते, क्या करें। अच्छा, सुबह उठ के बना लेते हो। मुझे पता है बारिश वगैरह जब होती है तो आपके भाटी की क्या सूरत हाल होती है? गटर वगैरह बहुत भरे हुए हैं, सैन वगैरह भर जाते हैं। अब अंदर बैठे रहते कमरे के अंदर तक पानी आया हुआ होता है। मतलब पूरे अंदरून शहर का यही हाल? अंदरून शहर का ये हाल है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अब जाहिर बात है जैसे हमारी बहन जो जिक्र कर रही है भाटी से, जाहिर बात है करीब ही है यहाँ से, लेकिन बारिश के पानी का जो जिक्र किया तो फिर मतलब यही है कि अंदरून शहर की ये जी बोलते हैं ना कि आके ये होदी वगैरह खोल दें, वो भी नहीं खोलते, सुनते ही नहीं है वो। अच्छा भाईजान, लोहारी में जब एंटर हो मशहूर चौक यही आता है, ये बुहारी चौक। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हालात वाक़यात हैं यहाँ के, क्या मुश्किलात हैं? सर ये मसला ये है ना, यहाँ पे ना थोड़ा सा बारिश हो जाए ना, ये जो जितना कचरा है ना, ये नालियों की सफाई नहीं होती यहाँ पे। नालियों की सफाई ना होने की वजह से यहाँ पे पानी, मेरी यहाँ दुकानें डूब जाती हैं। अच्छा, पानी यहाँ तक आ जाता है? हमारी अंदर दुकानों अंदर तक आ जाता है पानी। हालांकि कम से कम 2.5 फुट है ऊपर। हाँ, ये काफ़ी ऊपर है। जब इन्होंने तरे तुरवाए हैं ना, उसके बाद गटरों की सफाई नहीं करवाई, गटरों की सफाई नहीं करवाई तो उसकी वजह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। ये पिछले जब पहली बारिश हुई है, ये साथ तकरीबन इतना पानी था, तो लड़का था कहता मुझे उसे छोड़ो, मैं उसे छोड़ने गया, वो साथ में मुर्गी वाला था, उसने कहा कि ना इधर एक बच्चा डूबा हुआ है। तो मैंने कहा यार मजाक क्यों कर रहे हो? कहता है हाँ लाला मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे बच्चा डूबा हुआ है। मैंने कहा यार बच्चा डूबा है, आप सब खड़े हो तमाशा देख रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो। कहता है नहीं मैं सही बताऊँ। मैंने कहा बताओ। कहता है बच्चा नहीं है, जवान लड़का है, यहाँ पे करंट लगा है, वो नीचे इधर ही है, पानी के अंदर है। तो मैंने कहा कोई छोटी डांग वगैरह दो मुझे, तो उसने मुझे डांग दी है। तो मैंने ना छोटी से वो ढूंढा नीचे, वो पानी भरा था ना, तो मिल ही नहीं रहा था।
तो फिर मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ तो मेरे जो छोटी थी ना वो हार गई थी। मैंने ऐसे ऊपर किया तो दोनों टांगे ऊपर आ गई उसकी। तो उसको जब मैंने वो किस माँ का लगते जिगर होगा, वो रोजी रोटी की तलाश में निकला। यहाँ पे ना काम करता था, रहता वो छदरे में था, तो इधर काम करता था। तो उसको उठा के यहाँ पे लिटाया सामने दुकान पे। तो याना भाई को कॉल करते रहे, फ़ोन नहीं उठाया किसी ने, काफ़ी देर इधर पड़ा रहा। फिर मैंने उस मोटो पे उठा के वहाँ गेट के बाहर छोड़ा है जहाँ पानी ख़त्म होता है, वहाँ से उसके साथ 2 लड़के थे, वो हॉस्पिटल में ले गए। ये हालात हैं, बहुत ज़्यादा पानी से जमा होता है। उसकी वजह यही है यहाँ पे गटरों की सफाई नहीं होती। हालांकि ख्वाजा बरादरान का ताल्लुक भी अंदरून शहर से ही है। हाँ, ख्वाजा साहब। और कितनी, अब क्या कह सकते हैं, इधर यही मसला है। अगर आपको इख्तियार मिल जाए तो जहाँ पर आपने अपना बचपन गुजारा है, कम से कम उसका तो आप ख्याल करें। यहाँ पे ना सर वो बच्चे, वो जब बारिश होती है ना, वो सामने गटर हैं 2 बड़े तकरीबन 6-7 फुट के गटर हैं, काफ़ी डूंगे हैं। बच्चे वहाँ पे गुजरते थे, मैंने स्पेशल में आगे जाके खड़ा होया, बच्चों को निकाला, मैंने गली के अंदर किया, मैंने कहा अंदर चले जाओ, यहाँ पे गटर है। उधर मैं खड़ा रहा हूँ जब तक वो पानी ख़त्म नहीं हुआ। ये ऐसा मसला है कि यहाँ पे खासा ही काफ़ी बच्चे भी डूबे हैं। यहाँ से डूबते हैं, आगे मेन गंदे नाले से निकल आते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। जैसे आज के प्रोग्राम में हम अंदरून शहर में मौजूद है, लोहारी गेट से एंटर होते हुए यहाँ से तकरीबन 12 जो दरवाजे यहीं से रास्ता निकलता है। इनके मसले मसाइल वो तो आपके सामने। जिस आज के प्रोग्राम में हम लोहारी गेट में मौजूद हैं। अंदरून शहर है जो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ पर अंदरून शहर के जो मसले मसाइल हैं वो मेरे ख्याल से मसाइल का गढ़ बन चुके हैं। और जितने भी महकमा जाते हैं यहाँ पर, आप वासा लगाएं, LWMC लगाएं या लेस्को का डिपार्टमेंट लगाएं, कोई भी डिपार्टमेंट है, सब यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं देते। और ये अपनी मदद आपके तहत जिस तरीके से यहाँ पर ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सिर्फ इन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं। अच्छा भाईजान, कितनी देर हो गई यहाँ पर अंदरून शहर में रहते हुए? सर मेरी 50 साल से ऊपर उम्र है, मेरी पैदाइश ही यहाँ की अंदरून शहर की है। तो भाईजान सालों साल बदल गए हैं, तो आपके हालात क्यों नहीं बदले, मुझे ये बताएं। अंदरून शहर के खास तौर पर अंदरून शहर के करबा जवार में, जिनके इर्द गिर्द तो हम देखें तो वहाँ पर तज़ीनो राइश हो रही है, पार्किंग प्लाजे बन रहे हैं, सर अरबों रुपया लग रहा है वहाँ पर। सर इसके बारे में हम क्या आपको बताएं, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही काफ़ी अरसे से। गलियां बाजार वगैरह आपके सामने ये वैसे ही बने हुए हैं, कोई इसमें दोबारा से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई इन चीज़ों में। जो आज से 10-20 साल पहले, 25 साल पहले जो डेवलपमेंट थी, उसके बाद डेवलपमेंट कोई नहीं हुई यहाँ पे अंदरून शहर में। हालांकि वॉल सिटी ऑफ अथॉरिटी लाहौर भी हालांकि बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई थी ताकि इस पर तवज्जो दी जाए पूरे अंदरून शहर को। जी सर, वो कहा तो उन्होंने यही था कि वॉल सिटी वालों ने कहा जी हम आपको जो है अंदर तमाम फैसिलिटीज़ देंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई काम स्टार्ट नहीं किया गया वॉल सिटी वालों की तरफ से भी। और दूसरा ये है कि मैं अपना मोहतरमा से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो पीरा उन्होंने बनाई है, इस पीरा को अंदरून शहर का भी रास्ता दिखाएं। यहाँ पे महंगाई जो है बाहर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। आप सब्जी खरीदने चले जाएं, आप नान खरीदें, कुछ भी खरीदें, हर एक का अपना ही रेट खरीदने चले जाएं, जो गवर्नमेंट रेट है उनसे तजावुज़ करके ये चीज़ें हमें सप्लाई दे रहे हैं। तो उनसे कहेंगे जो पीरा जो बनाई है ना मैडम, वो खाली आपने बाहर अमीर लोगों के लिए नहीं बनाई, गरीबों का भी हक है उस पीरा के ऊपर। आप पीरा को अंदर भेजें ताकि वो आके इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कर सके। 50 साल का आपने जिक्र किया कि उम्र का आपने बताया हिस्सा, तो ख्वाजा बरादरान का ताल्लुक भी आपके अंदरून शहर से, उनके साथ आपके क्या था, कैसे ताल्लुकात हैं? ख्वाजा साद रफीक साहब जब यहाँ पे काउंसिलर के इलेक्शन लड़ते थे तो हम ही लोग थे जो इनको सपोर्ट किया करते थे, ख्वाजा साद रफीक वगैरह को। हमारे हमसाए हैं, बिल्कुल हमारे साथ ही रहते हैं, बिल्कुल पास ही। तो कभी उनसे राब्ता नहीं हुआ कि? नहीं सर, जब तक वो यहाँ पे थे तब तक उधर राब्ते में थे, जब से वहाँ से चले गए अब के बाद राब्ता ये अंदरून शहर का उनके साथ नहीं है। ख्वाजा साद रफीक का वोट लेके चला जाता है वो वहाँ। भाईजान यहाँ पर आपको बताता हूँ, हमने बड़े प्रोग्राम किए हैं और आप यकीन करें, शादरा पूरे लाहौर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी भी हम बात करें ना, जो भी बंदा जहाँ से जीत कर गया ना, उसने कभी भी वहाँ पर चक्कर नहीं लगाया। क्या कहें भाईजान आप? भाई इधर इतना पानी बारिश का खड़ा होता है, इधर हम खड़े हुए हैं, इतना पानी है, उधर लड़के को करंट लगा है, मौके भी वो नौजवान भी बताया कि जी हम तो खुद हैरान रह गए सुन के नौजवान बच्चे की हलाकत। यही हम कह रहे हैं कि कुछ बनना चाहिए, इधर सड़क नहीं बननी चाहिए, ये प्रॉपर नालियाँ हैं, बंद होनी चाहिए। सड़क नहीं बन जाएगी तो कुछ नहीं होगा। नीचे सीवरेज का निजाम है। जी हाँ जी सर, आप क्या हाल है? ठीक है, आप कोई नया काम होगा यहाँ इसे रिश्वत पड़े बड़ा वाला 4 फुट का नीचे, जब पानी वो निकले भाई, पानी तो नाली से तो नहीं निकल सकता ना पानी, जाहिर बात है इसका। जनाब 1.5 फुट की नाली, नाली से 12 पानी आता है,
हाँ यहाँ तो अंदर इसे बड़े 4 फुट का, फिर पानी निकलेगा। जब 4 में कम से कम भी 8 फुट का होना चाहिए जितनी आबादी यहाँ पर। बात तो सारी है, यहाँ तो सुनता कोई यहाँ, बात तो सारी है। अब बारिश होने वाली फिर क्या हाल होगा यहाँ का, इतना पानी होगा डूब जाए, दुकान में पानी भर जा। देखें छोटे छोटे बच्चे जिस तरह अभी बाहर निकले में, तो जाहिर है बच्चे तो बड़े शरारती हैं, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा पेश आए। मेरे को सुनना को नहीं, इस मुल्क में सुनता को नहीं भाई, बस जीत क्या चलेगा, हम ये कर देंगे, हम आसमान के तारे तोड़ के ले आएंगे। अच्छा सर, बात ये कि कोई भी सियासी जमात है ना, इलेक्शन से पहले वो तो आपको रातों रात, आपको मैं कहता हूँ आपको मालदार आपके घर में राशन डाल देते हैं, वो आपके पास ऐसे लगता है वो पूरे सालों का राशन ही आपके पास खत्म हो रहा है। मेरी उम्र 75 साल 6 महीने, आज कौन सी तो है तारीख 28 दिन, मैंने बड़े बड़े दौर देखे हैं। लियाकत खान को गोली मारी, लियाकत खान को गोली मारी, बड़ा अच्छा दौर गया। अयूब साहब आए, बड़ा अच्छा दौर करके गए। मुझे तो माशाल्लाह पसंद है। ये तो ये जुमहूरियत किस काम के है? हाँ, भट्टो अच्छा गया, भट्टो बड़ा अच्छा गया। मैं आपको सही हाल भट्टो में खिलाफ हूँ, भट्टो साहब बहुत अच्छे गए। और लेकिन अब आप ये देखें, जितना भी ये दौर रहा है ना मार्शल्लाह का, यकीन करें आपकी एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेकाम ही रहा है। अगर वो आज अगर उसकी कीमत, अगर मिसाल के तौर पर चीनी अगर 180 रुपये किलो है ना, आपने 10 साल के बाद भी देना चीनी की कीमत 110 रुपये ही होगी, 180 रुपये होगी। मेरे वालिद साहब ने 2 आने दाल के ऊपर फालतू ले थे, तो अयूब दौर के अंदर पुलिस पकड़ के लेगी, 3 दिन रहे अंदर। अयूब साहब ने कहा कि दूध की दुकान पर गोश्त जाली हो गए, ये मछली देखो कितनी फिर रही है, जाली लगी। यहाँ तो कुछ सुनता ही कौन। वो रोटी 14 रुपये बेचेगा, वो रोटी 20 रुपये की होगी, रोटी भी हल्की नान। बड़ा एक और चीज़ है, बात ये है कि सर कि जब होते थे ना पुराने वक्तों में, अगर आपने गोश्त भी लेनी है तो रुमाल लेकर जाते थे, उसको ढाँप कर लेकर जाते थे, छोटा गोश्त हो या बड़ा गोश्त हो। कहते थे कपड़ा लाओ, हमने कहा क्यों लाना, कहना ये इससे महंगाई बढ़ती है जनाब। 2 आने सेर आटा था, 2 आने सेर आटा था, किलो ने शेर था आटा उसका। हाँ जी, 4 आने शेर दूध था। शेर की इकाई किसी से पूछा, वो भी नहीं बताएगा शेर की इकाई क्या है। पता नहीं जा रहा क्या है, क्या पता। अब कहते हैं हम तुम्हारी तकदीर बदल देंगे, और तुम अपनी तकदीर तो बदल लो यार, हमारी तकदीर क्या आप बदलोगे, अल्लाह ही बदलेगा। आपने बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी बात की, जारी तकदीर अल्लाह ताला करी मुल्क पाकिस्तान के हालात बदल के मजीद आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर भी हम हालात वाक़यात का जायजा लेते हैं कि किस कर्ब में ये अंदरून शहर के रिहायशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सर क्या हाल है, ठीक है आप? बिल्कुल दुआ सर, बिल आपकी दुआ है। कितनी देर होगी आपको यहाँ पर? मुझे कोई तकरीबन हो गए 60 साल। अच्छा 60 साल हो गए हैं। अच्छा सर 60 सालों में यही हालात रहे हैं। मैं कहता हूँ हम देख के हैरान रह के हम कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं। जब सबसे पहले पीपल पार्टी आई है तो शहबाज शरीफ ने उनको क्रश किया है, तो उसको बड़े काम किए, लोगों को नौकरियाँ दी हैं, बड़े अच्छे काम किए। बड़ा जदीद आपने पंखा रखा है जी, ये तो कमाल हो। ये नाज़रीन आप ये देख सकते हैं जी, आपको ऐसी बिजली जाने का आपको क्यों डर या खौफ है? आप इसको इस्तेमाल करें। क्यों जी? इसका तो बिल भी नहीं आएगा। हाँ, इसलिए करते हैं, यूनिट जितने मर्जी इस्तेमाल कर लें इसके, इसलिए करते हैं, इसका बिल नहीं आता। तो बत्ती बंद होती है फिर भी बिल भेज देते हैं। तो वो कहते हैं जी देखो ना, एक दौर ऐसा था जब बेनजीर ने 70 की बात है, ये मेरा ख्याल है 88 की बात है, तो उसने आगे बत्ती भेज दी थी। उन्होंने बोला था कि 15 साल बाद यूनिट होगा 100 रुपये का। शायद लोगों को याद नहीं है, भूल गए लोग। तो जब इनको तनकीन की थी नवाज शरीफ उन्होंने, तो लोग कह रहे थे ये बेवकूफ़ है, 100 रुपये की कैसे हो जाएगी। तो आज देख लो 100 रुपये यूनिट की बत्ती है जो उसमें बेची हुई है इन्होंने। अच्छा सर क्या हाल है भैया, ठीक है आप? शुक्र अल्लाह। आप भी भैया दूर शहर में? जी यहीं पैदाइश हुई है। अच्छा, तो बड़ा ये तारीखी एतबार से कदीम बाज़ार है। बिल्कुल। क्यों जी? बिल्कुल। क्या हमें पाकिस्तान से भी कबल का, जैसा भी ये जिक्र कर रहे थे 60 सालों के दौर का ये इलाका है, और बस जब पुरानी इमारतें गिरने वाली हो गई हैं, हादसा होते हैं, कोई पानी आता है, पानी रुक जाता है, अक्सर बच्चा फोत हो गया, नाले में गिर गया, मकान गिर गया, नीचे 6 आदमी आ गए, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे है। जो ये निकासी आपका तो कोई प्रॉपरली सोल्यूशन ही नहीं है यहाँ पर। तो भाई इसका मसला हल ही नहीं होता। कई आप जैसे लोग इंटरव्यू करके गए, कई लोग आए, कई बड़े
महकमे के लोग आए देखे, फिर भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। अब तो घर से निकलते बड़े लगता है, बारिशें ज़्यादा हैं, कच्चे मकान हैं, वो गिर जाए, नीचे लोग आग दब के मर जाएं। कई मकान गिरे हैं इन 3-4 बारिशों में, निकासी का सिस्टम नहीं है। अच्छा भाईजान, कितनी देर होगी आपको यहाँ पर रहते? हमारी यहाँ की पैदाइश है जनाब, हम इसी इलाके के रहने वाले हैं। हमारे दिराना मसले हैं, जब इधर बारिश होती है तो सीवरेज की भी इतना खराबी है, सड़कें टूटी फूटी हैं। हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं जो इस इलाके को अपनी मोहब्बतों से चला रहे हैं, अली जुल्फकार साहब हैं जी। हाँ जी, इनसे भी हमारी बात हुई थी, अभी इनसे भी मजीद बात करते हैं। लोगों की इस वक्त मदद कर रहे हैं, इन्हीं के सर पे ये हमारे हुकूमत बाला से इल्तिजा है कि हमारे इलाके के ऊपर नजरसानी की जाए। और यहाँ पर हादसे बड़े हो रहे हैं, गंदगी बहुत है और इनको इलाके हम तो खुद देखे हैरान रह गए। इधर इतने जरासीम है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पीछे फौतगी हुई है बारिश के पानी में। सीवरेज का इतना निज़ाम खराब है। ये हमारे जुल्फकार भाई साहब हैं जी, ये हमारे इलाके के लोगों के काम। जाहिर बात है जी, मेरे ख्याल से अब लोगों की मोहब्बतें हैं कि लोग प्यार करते हैं। कि हम लोग सुबह डेली उठते थे 9 बजे 10 बजे हमने उठना, और यकीन करें कि 4 बजे तक हम लोगों ने यहीं इलाके में फिरना, लोगों के मसाइल देखने, जो काम करने वाले हैं वो करवाने। गटर का ढक्कन खराब है उसको रिपेयर करवाया, सीवरेज का काम करवाया, लोगों के पानी के मसाइल हैं, लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स, मतलब ये सारे काम 4 बजे के बाद हम लोग अपने अपने कामों पे जाते थे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं जिक्र करना चाह रहा था। 600 करोड़ 640 करोड़ रुपए का मंसूबा तैयार हो रहा है दाता दरबार का, जो रेनोवेशन चल रही है। 640 करोड़ उसकी मजमूई लागत, 640 करोड़, ठीक है। 640 करोड़ सिर्फ एक जगह पे लगाया जा रहा है, जिसकी मेरा ख्याल है कि अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अगर उससे आधे पैसे भी हम अंदरून शहर की ये सीवरेज के निज़ाम के लिए, और करीब मियो हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, यहाँ पे वेंटिलेटर्स का इंतजाम कर देते ना, तो यकीन करें कि गरीब दुआएं देता। अब यकीन करें कि मियो हॉस्पिटल में पिछले 1 माह पहले की बात है, हमारे मोहल्ले का ये एक बंदा था, उसका भतीजा जो था ना वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, और जो अस्पताल के हुकाम थे उनका कहना यह था कि वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं, हजूर दुआ करें कि कोई मरीज मर जाए और आपको हम वेंटिलेटर दे दें। ये हालत है। और हम वही जो है वो 640 करोड़ रुपया वो दरबार की तज़ीनो और आइश पे और वहाँ की जो मुल्हका सड़कें हैं उन पे लगा रहे हैं, आम आवाम पे नहीं खर्च कर रहे हैं हम। मतलब आप देखें ना, अगर मैं हूँ, मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार है, तो मैं क्या करूँगा, उसको दवाई लेके दूंगा पहले, या मैं सड़कें बनाऊंगा, या मैं अपने घर की तज़ीनो और आइश करूँगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, जब बारिश होती है तो कितना पानी यहाँ पर खड़ा होता है? ये अंदर आ जाता है दुकानों के, मैं बड़ी मुश्किल से पानी निकाला है। यहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं, वो देखो पानी गंद है, नाली बंद है, कोई इधर सफाई के लिए नहीं आता। 500 रुपया महीना तो लगा दिया है, मगर काम सही नहीं कर रहे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फिर तो जो इसके अलावा जो अभी आपने जिक्र किया कि किराया भी आपका पेंडिंग है और बिजली के बिल, तो फिर जाहिर बात है बहुत मुश्किल हो गया भाई, ये तो बंद करना पड़ेगा कारोबार, समझेंगे। अब तो जाहिर बात है बारिश का तो एतबार ही कोई नहीं है, जिस तरह ये मौसम है ये इनके अंदर भी पानी सारा चला गया, उनके अंदर ये भी चला गया इधर। ये तो हालांकि आपने आर्जी तौर पर इसको लगाया हुआ ताकि पानी अंदर, बावजूद इसके फिर भी पानी अंदर चला जाए। इतनी हाइट पर आ गया था पानी, मैं कहना गंदगी का ढेर है इधर। अच्छा मुझे बताएं, इसके अलावा जो बादशाह के जो जाहिर बात है सुथरा पंजाब के जो दावे किए जाते हैं, नूर शहर में तो हमें तो वैसा नहीं लगता कि जो सफाई के इंतजाम होते हैं। कोई इंतजाम नहीं सफाई का, और 500 रुपये महीना ले रहे हैं, मगर सफाई कोई नहीं है। अच्छा नाज़िम, अब अंदरून शहर में हमने आगे की तरफ हमने मुसाफत अपनी तय की है, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा सर, इस जगह का नाम क्या है और कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? ये सूतर मंडी का बाजार भी कहलाता है, इधर महल्ला ख्वाजा रफीक कहलाता है। क्या मतलब ख्वाजा रफीक? ख्वाजा रफीक का महल्ला, यानी कि पहले महल्ला मोनिया था ये। अच्छा। उसके बाद ख्वाजा रफीक के नाम पे बन गया महल्ला, ख्वाजा रफीक बन गया। साद रफीक साहब के वालिद साहब के नाम पर? वालिद साहब के नाम पे। अच्छा। हाँ, वो इस इलाके के लीडर है। हाँ, तो ये हालात है हमारे, ये देख लो, नजर आ रहे हैं आपको सब, तो क्या करें हम। किस ख्वाजा साहब का घर कितने दूर है यहाँ से? ये मेहाल कोई 10-15 फुट के फासले पर है। अच्छा, बस इतने फासले पर है? ये सामने है। अच्छा, वो सामान छोड़कर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सर ये सड़कों की क्या हालत वाला घर है ना, ये हमारा इसके सामने है उनका घर। अच्छा सर, ये क्या ना सड़कें उजाड़, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, लाइटें भी खराब है, ये भी खराब है, पानी इतना चढ़ आता है। अब ये बारिश हुई है, एक दिन नौजवान बच्चा मर गया करंट लगने। हाँ, ये बताया सबने। क्या करें, किसको कहें जाके। वोट लेने आते हैं उस वक्त ये मिन्नतें कर रहे होते हैं, सारे होते हैं, उसके बाद कोई भी नजर नहीं आता, कभी आता ही नहीं इधर इलाके में, कभी कोई आया ही नहीं। अच्छा सर, ये तो पूरे
मैं हर जगह यही हाल है, कोई भी तो क्या करें? नुमाइंदा जो है ना तो आधा टेन्योर उनका खत्म हो गया। क्या बात ये है, ये हमारा बोर्ड लेके ना हमारी ताकत को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें जो जलील करते हैं, ये जलील ही हो रहे हैं ना। ये हमारे रहने, हम सफेद पोश आदमी रहने की जगह है, ये क्या करें, किसको कहें जाके। हालांकि यहाँ पर तरक्याती काम होने बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर इसका होना चाहिए। ये खुद ब खुद उनको चाहिए ना, उनको ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट पैसे जो है ना इस पे लगाएं, ना कि अपने ऊपर लगा लें। हम रिटायर आदमी है, 7% पेंशन बढ़ाई है, 7 रुपये एक तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी जिंदगी में हुआ। जिसके अगर 20,000 पेंशन है उसकी एवरेज लगा लें आप। नहीं तो कहाँ से पूरा करेंगे हम, किस तरह करेंगे, क्या करेंगे हम। हाँ जी सर, आप बताइए। आवाज निकाल सकते हैं। ये वो लगा है जहाँ शाहिद खान अब्बासी साहब भी जीते, साबिक वजीर आजम, और वजीर आजम इसी सीट से हुए। वो भी और हमजा शहबाज शरीफ मलिक रियाज गया, पहले हमजा था। हमजा शहबाज शरीफ यहाँ पे 2 मरतबा MNA बन चुका है, और कभी चक्कर लगाया, मसले का हल कभी नहीं पूछा किसी ने। यहाँ से वजीर आला भी बन रहे हैं, यहाँ से सीट लेकर वजीर आजम भी बन रहे हैं, और इस इलाके की देख ले, हालात देख ले इसका। अच्छा, इतने नामवर यहाँ पर नामी गिरामी शख्सियात यहाँ से इलेक्शन जीती हैं। नामवर है ना, और नामवर किसने बनाया है? इस कौम ने बनाया है। इनके कंधों पे चढ़ के बने हैं कि यहाँ किस तरह बने हैं वो। तो इस्तकबाल तो फिर आपने खूब किया होगा जब ये इलेक्शन पर आते होंगे। आपको शायद मालूम है, सब हम जैसे थे, जो आवाज लेकर उठता है ना गरीब का साथ देने के लिए, वो खुद अरबपति हो जाता है और गरीब वहीं रहते हैं। पता क्या है, किसी भी पार्टी से कोई तल्लक किसी का भी है ना, वो कोई भी मुखलिस नहीं है हमसे। वो सिर्फ अपने आप को डेवलप करने के लिए आता है, अपनी जात के लिए आता है, किसी के लिए नहीं आता। यहाँ छोटे ऐसे होते हैं, कमजोर से होते हैं, उसके बाद वो ऊपर चले जाते हैं। अच्छा पता क्या है, फिर ये पकड़ा है खून पकड़ा हुआ है, बात करते हैं। अच्छा खून कोई नहीं, कोई काल नहीं आ रही, ऐसे कि सलाम दुआ ना लेनी पड़ जाए। जब जीत जाते हैं उसके बाद की ये बात है, जब नहीं जीते होते फिर पाँव पकड़ रहे होते हैं। क्या करें, कितना बड़ा ये अलमिया है। बस इनकी मेहरबानी है, अगर ये हमारी बात सुन ले, रिक्वेस्ट सुन ले, हमें तो शिकायत और कोई नहीं है। हम तो कह रहे हैं यहाँ की सहूलत हो जाए, सहूलत हो जाए। बड़े दिल की कुछ ऐसे बिल्डिंगे हैं जो गिर जाएंगी, 10-10 बच्चे मर जाएंगे, नीचे लोग आके मर जाएंगे। सारी बिल्डिंगे खस्ता हैं, और बारिशों ने बुरा हाल किया हुआ, और हमें डर लगता है बच्चे बाहर भेजने से। हम इस इलाके में रहने वाले, हम कौन से DH चले जाएंगे। हम जब से हिंदुस्तान पार्टीशन हुई है, जब से हमारे बाप दादा यहाँ के उनके सही हो जाते हैं, उन दूसरों को पूछता ही नहीं। लाइटें हैं तो लाइटें खराब है, रात को अंधेरा होता है सारा। ये कहने को शहर है, गाँव से ज्यादा बुरा हाल है, सुनवाई कोई नहीं है। बाजार से मतलब लेके ना खुद लगवाते हैं, कोशिश करते हैं कि रोशनी हो जाए। यार यहाँ से लोगों ने गुजरना है, महल्लेदार है, हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन जिनका काम है वो करते नहीं है। नाज़रीन, यही वो अवाम है जिनके वोटों पर ही ये तमाम तर सब सिलेक्ट होकर ऐवानों में पहुंचते, लेकिन ऐवानों में पहुंचने के बाद जो किए गए वादे जो है ना वो अवाम से जो है वो फरामोश कर देते हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल ये आज का अंदरून शहर है जो अब हमने आपको दिखाया, और एक एक गली एक एक मोहल्ला हमने यहाँ पर दिखाया। इनके जो हालातों वाक़यात आपने देख रहे हो, अकल दंग रह जाती है कि शायद ये इंसान नहीं है और ये उसी दौर में रह रहे हैं जो क़याम पाकिस्तान से पहले कोई दौर हुआ करता था। तारीखें बदल गई हैं, हर साल नया कैलेंडर बदल जाता है, लेकिन अगर नहीं बदलता तो इनके हालात ही नहीं बदलते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा। दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।